दरबार की कार्रवाई शुरू की जाए। बदलेव, घूर घूर कर क्या देख रहे हैं आप? वासु के लिए प्रतापगढ़ की राजकुमारी का रिश्ता आया है, तो वही देख रहे थे। फिर तो जरा हमें भी दिखाइए। जापना, ये देखिए। हा, चेहरे से तो बड़ी होनहार और खूबसूरत लग रही हैं। हमें यकीन है कि वासु को जरूर पसंद आएगी। आज वासु है कहाँ? सबको मेरा प्रणाम प्रणाम। बेटा वासु, सुबह से कहाँ गया हुआ था? संसार एक पर माया अनेक, जाएं तो जाएं कहां, अंदर ही एक नया संसार बसाना होगा। ये कैसी बहकी बहकी समझदार इंसानों जैसी बातें कर रहे हैं आप? वासु, कहीं तू पागल तो नहीं हो गया है? अब्बा हुजूर, हमें लगता है कि जरूर कोई पागल कुत्ता इसके पीछे भागा होगा और इसका दौड़ दौड़ के दिमाग खिसक गया है। वासु बेटा, ये देख, ये तस्वीर, तुम्हारे लिए प्रतापगढ़ की राजकुमारी का रिश्ता आया है और अगले महीने विवाह का शुभ मुहूर्त है। ये रिश्ता नहीं, माया जाल है जिसमें हमें नहीं पड़ना। हमारे तो ध्यान का वक्त हो गया है। प्रणाम प्रणाम। ध्यान का वक्त हो गया है। वो लड़का जो आज तक सिर्फ शोर मचाता यहाँ वहां दौड़ता फिरता था, आज ध्यान करने वाला है। बीरबल, ये सब हो क्या रहा है? आपकी कुछ समझ में आ रहा है? जापना, हम भी आश्चर्य में, इतने कम वक्त में वासु में इतना बदलाव कैसे? बेटा वासु, पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई हमारे बेटे को। देखिए भक्त, आप हमारा ध्यान ना भटकाएं तो बेहतर होगा। ओ मामूजान, आ जाओ आ जाओ। वासु, वासु, आप हमें ये बताइए कि आपके सर पे चोट कैसे लगी? वो हमारा पैर फिसल गया था। ओ अब कहाँ हुआ ये हादसा आपके साथ? मृत्युंजय पहाड़ी पर जब हम सुबह सुबह सैर कर रहे थे। ओ और उसके बाद क्या हुआ? होगा क्या, हम अपने महल वापस आ गए। तब से आप जैसे भक्तजन हमसे सवाल पे सवाल पूछे चले जा रहे हैं। हमें ध्यान करने दीजिए आप लोग। और मृत्युंजय पहाड़ी, बलदेव जी, यही वो जगह है जो वासु ने बताया था, जहां पर वो बेहोश हुआ। राजा बीरबल, ये वासु के जूते के निशान हैं, जिसे हम वासु के लिए खरीद कर लाए थे। बलदेव जी, ये देखिए, यहाँ पर किसी और के पैर के भी निशान हैं, वो भी बिना जूतों के। लेकिन वासु ने कहा था कि वो अकेला आया था। अगर वासु यहाँ अकेले आए थे तो फिर किसी और के पैर के निशान कैसे? बलदेव जी, वहां एक कुटिया है, वहां से जरूर कोई जानकारी मिलेगी। आइए। राग कौन मन गाया है कि नहीं, है कि नहीं? राग कौन मन गाया है कि नहीं, है कि नहीं? राग कौन मन गाया है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं? राग कौन मन गाया है कि नहीं, है कि नहीं, है कि नहीं? गुरुजी, ये सब आपको शोभा नहीं देता। गुरुजी, कौन गुरु? किसका गुरु?
अरे मेरा तो एक ही मंत्र है कि खाओ पियो करो बकवास, है कि नहीं? राग पौन मन गाया, है कि नहीं? है कि नहीं? साधु के अंदर वासु और वासु के अंदर साधु। वासु आना, बाहर चलते हैं, मौसम बड़ा अच्छा है, हम दोनों चल के पतंग उड़ाते हैं। ए वासु, चलना कछुए की सवारी करते हैं। शायखू ना हम वासु, तू ऐसे नहीं मानेगा, हमें कुछ करना होगा। क्या करें? क्या करें? राग कौन बन गाया, है कि नहीं? है कि नहीं? राग कौन बन गाया, है कि नहीं? गुरुजी आप इतना क्यों तंग कर रहे हैं मुझे? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ फुगड़ी खेलने चलो, है कि नहीं? है कि नहीं? है कि नहीं? चलिए अच्छा, आप चाहते हैं जो वही करिए, चलिए। राग पवन बन गाया, है कि नहीं? आप राग पवन बन गाया, है कि नहीं? है कि नहीं? आपके गुरुजी हमारे पुत्र वासु की तरह व्यवहार कर रहे हैं और हमारा बेटा वासु महल में साधु बन के बैठा हुआ है। अपमान! घोर अपमान! अरे पापी, दुष्ट, पाखंडी! तूने एक महान साधु की तपस्या को भंग किया है। हम इस जल से तुझे जला देंगे, तुझे भस्म कर देंगे। चला जा यहाँ से मूर्ख, चला जा। असुर, चला जा मूर्ख, चला जा। नहीं। मस्तिष्क साधना। इस उलटफेर का सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, मस्तिष्क साधना। मस्तिष्क साधना हमारे समझ में नहीं है। बीरबल जी, ये एक ऐसी अति दुर्लभ, अति विशिष्ट साधना है जिसके द्वारा बड़े बड़े सिद्ध योगी जैसे कि हमारे परम पूज्य गुरुजी अपनी शक्ति के द्वारा अपने मस्तिष्क को अपने शरीर से बाहर निकाल सकते हैं। और मुझे याद है उस दिन अपने ध्यान कक्ष में परम पूज्य गुरुजी उसी मस्तिष्क साधना में तल्लीन थे और उनके समीप सिर्फ मैं बैठा हुआ था। गुरुजी का मस्तिष्क उनके शरीर से बाहर निकला और उसके कुछ ही क्षण बाद गोनू, बाहर मौसम कितना सुहाना है। हाँ? चलो बाहर चल के फुगड़ी खेलते हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? गुरुजी का स्वभाव विनोदी हो गया और वो हर किसी से शरारती व्यवहार करने लगे। मुझे तो पूरा यकीन है कि गुरुजी के शरीर में वासु जी का ही मस्तिष्क प्रवेश कर गया होगा। आप इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं कि आपके गुरुजी के मस्तिष्क और वासु के मस्तिष्क के बीच में अदला बदली हुई? बीरबल जी, जैसा कि आपने स्वयं ही कहा, उस दिन उस वक्त उस पहाड़ी पर वासु जी भ्रमण कर रहे थे और उनके सर पे चोट लगी। चोट लगने की वजह से उनके मस्तिष्क की तरंगे कुछ क्षण के लिए बाहर आई होंगी और उसी क्षण हमारे परम पूज्य गुरुजी का मस्तिष्क बाहर विचरण कर रहा होगा। उन दोनों के मस्तिष्क की तरंगे आपस में टकराई होंगी और फिर दोनों के मस्तिष्क की तरंगों का आदान प्रदान हो गया होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे हवा में दौड़ती हुई पतंगे आपस में उलझ जाती हैं। और उस टकराव की वजह से दोनों तरंगों की दिशाओं में परिवर्तन हुआ और फिर गुरुजी के मस्तिष्क की तरंगे वासु जी के मस्तिष्क में प्रवेश कर गई और वासु जी के मस्तिष्क की तरंगे गुरुजी के शरीर में प्रवेश कर गई। बीरबल जी, देखिए, आपने जो कुछ भी कहा हमारे मस्तिष्क को कुछ समझ नहीं आया। लेकिन हमारे मस्तिष्क ने समझ लिया। सारा माजरा अब हमारी समझ में आ गया है। ये बताइए गोनू जी कि हमारा बेटा वासु कैसे ठीक होगा? बलदेव जी, उन्हें ठीक करने के लिए हमें आपके पुत्र से मस्तिष्क साधना करवानी होगी। इसके लिए हमें अपने पुत्र के पास ले चलिए बलदेव जी। तो चलिए, देर किस बात की, चलिए। अरे बलदेव जी, क्या जा बीरबल,
सारी बात हमारी समझ में आ गई है। आप चलिए, आपकी समझ में कभी कुछ नहीं आता, चलिए। अब जहां पना मुझे आज्ञा दे कि मैं शीघ्राति शीघ्र अपने गुरुजी और वासु जी के मस्तिष्क को उनके वास्तविक शरीर में पहुंचाने की प्रक्रिया आरंभ करूं। यह अति विशिष्ट प्रक्रिया एक बंद कमरे में 3 दिनों में संपूर्ण होगी जहां पना। और अगर किसी ने बीच में विघ्न डाला तो ये प्रक्रिया बीच में ही खत्म हो जाएगी और फिर भविष्य में हम वासु जी के मस्तिष्क को और परम पूज्य गुरु जी के मस्तिष्क को उनके वास्तविक शरीर में कभी नहीं पहुंचा पाएंगे। अरे वाह, कितनी अच्छी जगह है। यहाँ तो लुका छिपी खेलने का बहुत ही मजा आएगा, है कि नहीं? जहां पना मैं अपने गुरुदेव की तरफ से आपसे क्षमा मांगता हूं। वो सत्य तो आप सबको पता चल ही गया होगा। मेरे गुरुदेव तो वास्तव में ये नहीं है। मेरे गुरुदेव तो वो है। प्रणाम गुरुवर। जाबना, हमारे मन में अब भी शंका है और हमारे शंका का कारण यह है कि जिस जगह वासु को चोट लगी वहां हमने और बलदेव जी ने किसी और के पैर के निशान भी देखे, जबकि वासु के कहने के अनुसार वो वहां अकेले थे। तो फिर वो दूसरे के पैर के निशान कैसे? वासु, आप हमें याद करके बताइए कि आपके अलावा भी वहां कोई और था? देखिए, हम आपसे कितनी बार पहले भी कह चुके हैं कि हम वहां अकेले गए। अगर आप अकेले थे तो फिर वो दूसरे पैर के निशान किसके थे? निश्चय ही वो पैर के निशान किसी आते जाते राहगीर के होंगे बीरबल जी। आप व्यर्थ की बातों में समय नष्ट क्यों कर रहे हैं भला? जहां पना मुझे आज्ञा दे कि मैं शीघ्राति शीघ्र अपने गुरुजी और वासु जी के मस्तिष्क को उनके वास्तविक शरीर में पहुंचाने की प्रक्रिया आरंभ करूं। और गोलू जी, आप इस प्रक्रिया को अंजाम कैसे देंगे? अच्छा प्रश्न किया आपने। जहां पना सबसे पहले तो मुझे एक शांत और साधना की दृष्टि से अति विशिष्ट जगह का चुनाव करना होगा, जहां पर गुरु जी का मस्तिष्क जो कि वासु जी के शरीर में प्रवेश कर चुका है, उस मस्तिष्क को मुझे अपने मंत्रों के उच्चारण के साथ बाहर निकालना होगा और फिर उसके बाद गुरु जी के मस्तिष्क को वासु जी के शरीर में प्रवेश करवाना होगा और वासु जी के शरीर के मस्तिष्क को गुरु जी के शरीर में प्रवेश करवाना होगा और इसी के साथ ये प्रक्रिया संपूर्ण हो जाएगी। जहां पना हम बस उम्मीद करते हैं कि आपने जो कुछ भी कहा वो आपके समझ में आया हो। आप हमें बस इतना बता दीजिए कि ये करने में वक्त कितना लगेगा। ये अति विशिष्ट प्रक्रिया एक बंद कमरे में 3 दिनों में संपूर्ण होगी जहां पना। और इस प्रक्रिया के अंतराल में मेरे परम पूज्य गुरु जी के और वासु जी के अलावा उस कक्ष में किसी को भी आने की अनुमति नहीं होगी। और अगर किसी ने बीच में विघ्न डाला तो ये प्रक्रिया बीच में ही खत्म हो जाएगी और फिर भविष्य में हम वासु जी के मस्तिष्क को और परम पूज्य गुरु जी के मस्तिष्क को उनके वास्तविक शरीर में कभी नहीं पहुंचा पाएंगे। ऐसा नहीं होगा। हम खुद उस कक्ष के बाहर रखवाली करेंगे, किसी के परछाई तक नहीं आने देंगे। हमारा बेटा हमें वापस चाहिए। हमें भी आपको जो भी प्रक्रिया करनी है, जहां भी ये प्रक्रिया करनी है, आप कीजिए, हमारी तरफ से इजाजत है। और मैं भी आपको वचन देता हूं कि 3 दिनों के पश्चात विनोदी स्वभाव वाले वासु जी अपने वास्तविक मस्तिष्क के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। बहुत खूब। हो क्या रहा है? 3 दिन का खात्मा तो हो गया, ये कमरे से बाहर निकल क्यों नहीं रहे? जापाना, हमें कमरे के अंदर जाकर देखना चाहिए। राजा बीरबल,
आप समझते क्यों नहीं? वासु से आपकी क्या दुश्मनी है? अरे अरे खोलिए खोलिए खोलिए। आइए आइए वासु आइए। जहांपना, प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुकी है और गुरुजी का वास्तविक मस्तिष्क उनके वास्तविक शरीर में प्रवेश कर चुका है। और वासु भी पहले की तरह चहचहा रहे हैं। जाहिर सी बात है, इनका दिमाग भी ठिकाने आ गया है। देखा बुबू, आप हमेशा कहते रहते ना कि मेरे पास दिमाग है ही नहीं। अब तो आपको पता चल गया कि मेरे पास है दिमाग। राजा बीरबल, आपको तो बहुत बड़ा झटका लगा होगा, क्योंकि आप तो ये सोचते थे कि ये प्रक्रिया कभी सफल नहीं होगी। मगर अब तो आपको आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे ना बीरबल जी। जहांपना, हमें अब जाने की अनुमति दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप जा सकते हैं। वासु, आपका चूहा टिंकू था ना, वो चल बसा। वासु, क्या आपके पास टिंकू नाम का कोई चूहा था? तो फिर आप रोए क्यों? किसी का तो होगा ना, टिंकू नाम का चूहा बेचारा मर गया। कहाँ है दिमाग? कहाँ है दिमाग? हमें बताइए, दिमाग कहाँ है? बेकार की बात कर रहे हैं, दिमाग आ गया, दिमाग आ गया। कौन सा दिमाग? छाबना, हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले हम आप सबको किसी से मिलवाना चाहते हैं। हाँ जरूर जरूर, आइए। ये बीरबल कहाँ है आज? इनकी गैर हाजिरी का कारण जान सकते हैं हम? आपने हमें याद किया और हम आपके सामने हाजिर। जहांपना की जय। पर आप थे कहाँ बीरबल? जहांपना, हम आपके हर सवाल का जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले हम आप सबको किसी से मिलवाना चाहते हैं। हाँ जरूर जरूर, आइए। लेकिन वासु तो ये है। नहीं पिताजी, असली वासु मैं ही हूँ। हाँ, ये वासु, वो भी वासु। नहीं पिताजी, मैं ही असली वासु हूँ, है क्या नहीं? नहीं पिताजी, असली वासु मैं ही हूँ, है क्या नहीं? खामोश खरगोश! क्या माजरा है बीरबल? ये हो क्या रहा है? दो दो वासु कहां से आ गए? वासु दो नहीं, केवल एक है, और हम जानते हैं कि वो कौन है। जहांपना, जब गोनू साधु जी और वासु के साथ तहखाने से बाहर आया, तब हमने देखा कि वासु के अंदर का दांत, जिसे हम दाढ़ भी कहते हैं, वो गायब है। फिर हमारे जहन में आया कि हमारा जो वासु है, उसके सारे दांत स्वस्थ और सुरक्षित। हम समझ गए जहांपना के हो ना हो कोई बड़ा षड्यंत्र रचा जा रहा है। हम ये भी समझ गए कि असली वासु कौन है। जहांपना, हमारे असली वासु
ये और ये नकली है। पकड़ लीजिए इन्हें। अब आप बचकर नहीं जा सकते बहरूपिये। चलिए आप दोनों जाकर जहांपना को अपने दांत दिखाई। सही कह रहे हैं आप बीरबल, इनकी एक दाढ़ गायब है, यानी कि यही है वो नकली वासु जो अब तक असली वासु बना बैठा था। जहांपना जैसे ही हमें यकीन हुआ कि महल में जो वासु है वो नकली है, हम तुरंत भागकर उस तहखाने में गए जहां गोनू वासु और साधु के साथ था। और वहां हमने देखा कि जहांपना जिस तहखाने के अंदर गोनू वासु और साधु थे, उसके बगल में ही कैद खाना है। और जिस कैद खाने के कमरे से ईंट निकाली जा रही थी, उस कैद खाने में आपके जानी दुश्मन आजम खान को रखा गया है। ओहो, तो ये पूरी की पूरी साजिश आजम खान को छुड़ाने के लिए थी। जी हाँ जहांपना, इसलिए हमने पहले ही आजम खान को उस कैद खाने से निकालकर दूसरे कैद खाने में बड़ी दूर भेज दिया और हम खुद आजम खान बनकर उस कैद खाने में बैठ गए। हम जानते थे कि जो कोई भी आजम खान को आजाद करवाने आएगा, वासु उसी के गिरफ्त में होंगे। और हुआ भी ऐसे। अभी तक हमारे आदमी आजम खान को लेकर नहीं आए। पता नहीं कहां रह गए सारे के सारे। उस्ताद, आजम खान जी को आजाद करा कर ले आए हम। बहुत अच्छे। सचमुच आपके आदमियों ने बहुत अच्छा काम किया है। बीरबल, तुम यहाँ पर? धोखा। सिपाहियों, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अपने सिपाहियों को इस बात की इत्तला हमने पहले ही दे दी थी जहांपना, और इस सारे षड्यंत्र में जो कोई भी शामिल है उन सबको गिरफ्तार कर लिया गया। ले आइए उन्हें। सजा के हकदार तो आप तीनों हैं। इस साजिश के लिए हम आप तीनों को 10 साल कैदे बामुशक्कत की सजा सुनाते हैं। ले जाओ इन तीनों को। बेटा वासु, उन जालिमों ने तुझे तड़पाया तो नहीं? नहीं पिताजी, बस 50 कोड़े सुबह मारते थे, 50 कोड़े शाम को मार के मुझे छोड़ देते थे। हाँ, कभी कभी गिनती में गड़बड़ कर देते थे तो मैं खुद को 50 कोड़े मार मार के उनकी गिनती में पूरी कर देता था। है ना?